चलिए जी, तो बड़े दिनों के बाद वापसी हो रही है और उम्मीद वही थी यार कि क्रिकेट जैसे शुरू होगा उस तरीके से हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि टेस्ट सीरीज बीच में मिस हो गई बाय द वे और 2-3 चीजें थी जो मिस हुई इस दरमियान 10-15 दिन मुझे लगता है गैप हुआ होगा 10-15 दिन ज्यादा है। बीच में एक वीडियो डाला था जो फर्स्ट मैच का आई थिंक टेस्ट रिपोर्ट थी मुकाबला खत्म होने के बाद या फिर पहले दिन का ऐसा कुछ था सेकंड मैच का। उसके बाद कुछ अपडेट्स नहीं दी। उसके बाद उसके पहले भी थोड़ा सा मतलब नहीं एक्टिव थे। लेकिन अब यहाँ से हम लोग पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे। आईपीएल आएगा सामने। उसके पहले अब टी20 सीरीज आपकी शुरू होनी है कल से। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की टी20 सीरीज जो है वो कल से शुरू होगी। ये स्क्रीन पर आपके दिख भी रहा होगा। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टी20 सीरीज 2024 क्योंकि टी20 जो है वो इम्पोर्टेंट है इस साल 2024 में। जो मेजर असाइनमेंट आपका रहेगा वो तो रहेगा टी20 वर्ल्ड कप का। ठीक है। तो जी बहुत सारे चीजें चल रही थी। अच्छा बाकायदा शेड्यूल भी आ गया जो आपका टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है। और इस वक्त क्योंकि ग्रुपिंग के हिसाब से ABCD तो ये है इंडिया का जो 20 टीमें हैं उसमें से 4 ग्रुप बनाए गए। हर ग्रुप में 5 टीमें हैं। उसके हवाले से ये जो है आपका स्केड्यूल इस वक्त इंडिया का। पहला मुकाबला हम आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे 5 जून को न्यूयॉर्क में। दूसरा जो बिग टिकट मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 9 जून को होगा न्यूयॉर्क में। 12 जून को न्यूयॉर्क में ही होगा इंडिया वर्सेस USA। और इंडिया वर्सेस कनाडा का मुकाबला अगला रहेगा 15 तारीख को। तो वो ये इम्पोर्टेंट है। पहले फर्स्ट लेग के जो मैचेस है ज्यादातर इंडिया जो है वो USA में ही खेलेगी। ठीक है। तो ये है आपका स्केड्यूल ऑफ इंडिया। फर्स्ट जो आपका लेग रहेगा जो ग्रुप ए इंडिया का है उसमें पाकिस्तान, आयरलैंड, USA और कनाडा की टीम मौजूद है। तो ये स्केड्यूल है इंडिया का। ये थोड़ा सा मिस हो गया था हमने अपडेट आपको नहीं दी थी। लेकिन यहाँ से आपको जो है वो सारी चीजें पूरी तरीके से मिलेंगी। कल से इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज शुरू होनी है। और जैसे आपको बताया था भी कि टी20 जो वर्ल्ड कप है वो बिग असाइनमेंट रहेगा इस साल। और टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन खेलेगा टीम में क्योंकि आपको पता है 30 नवंबर को एक मीटिंग होती है जहां पर आपके कोच कप्तान कप्तान तो बाय द वे ऑनलाइन आपके जुड़ गए थे। आपके BCCI के आला अधिकारी, आपके सिलेक्टर्स और भी कुछ चीजें थी जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में। उसके बाद ये निर्णय लिया गया जी कि क्योंकि साउथ अफ्रीका के सीरीज के लिए जो है आपकी टीम ऐलान करनी थी। ठीक है। आपने टेस्ट का कर दिया, ODI का कर लिया। टी20 के ऊपर आपने काफी ज्यादा जो है वो चीजें रखी थी क्योंकि अब आपको पता था 2-3 चीजें ऐसी थी जो होने वाली थी क्योंकि एक आपको पता है हार्दिक पांड्या वाला वो ट्रेड मुंबई इंडियंस के साथ वहां से थोड़ी चीजें ना वो चेंज हो गई। और अब फिर ये हुआ जी कि बीच में खबरें ये लीक हुई और उसी दिन 30 तारीख को ये कहा गया कि हम लोग जी टी20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा को एज अ लीडर शायद देख रहे हैं। और टी20 वर्ल्ड कप में हम लोग रोहित शर्मा की जगह बना रहे हैं। लेकिन विराट कोहली के लिए हम लोग अभी भी श्योर नहीं है और विराट कोहली को शायद यह बताया जाएगा कि हम आपको अभी आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रख रहे फॉर द टी20 आईज। ठीक है। लेकिन तब भी ये बात हकीकत थी कि एक आएगा तो दूसरा उसके पीछे पीछे आना ही है। ठीक है। और दोनों कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है। दोनों अपने खिलाड़ी दोनों बड़े और यार एक को बिठा के एक को खिलाना ये वाजिब बात नहीं है। ठीक है। दोनों का जो बीता हुआ वर्ल्ड कप है 2023 ODI वो अच्छा गया। साउथ अफ्रीका सीरीज भी ठीक ठाक गई मैं कहूंगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल गई, ठीक ठाक गई। कप्तानी रोहित शर्मा की अच्छी हुई। अब फिर देखो वही डिबेट ये आ जाता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली क्यों आए टीम में और क्या कॉम्बिनेशन बनेगा जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आपको कल से फीचर होते हुए नजर आएंगे टी20 के लिए टीम में। और फिर नए यंग खिलाड़ियों का क्या होगा। लेकिन उस बीच जब हमने अभी ब्रेक लिया था 10-15 दिन का उसके बीच में जो है वो इंडिया की टेस्ट विक्ट्री भी आई केप टाउन में। और सीरीज जो है वो 1-1 से बराबरी हो गई उस सीरीज की। उसके बाद अब 3 मैचेस के आपको टी20 खेलना है। पहले आपको स्केड्यूल दिखा दूं कि अफगानिस्तान टूर ऑफ इंडिया पहला मुकाबला होगा मोहाली में 11 तारीख को 2024। दूसरा इंदौर में, तीसरा जो है वो बेंगलुरु में 17 तारीख को।
यानी 6 दिन का ये टूर है और 6 दिन में आपको 3 T20 मैचेस खेलने हैं। अब बची, अब बात यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को लाया तो गया, क्योंकि टीम का ऐलान भी हुआ और टीम में जो है वो ये हो गया कि जी रोहित शर्मा और विराट कोहली आपके करेंगे वापसी। और फिर अब डिबेट ये आ जाती है, बाकायदा आपको स्क्रीन पर जो है वो आपको टीम दिख भी रही होगी, ठीक है। और क्योंकि आपको टीम तो पता है तो इस वजह से मैं पढ़ के भी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको टीम तो पता ही है। रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं, विराट कोहली भी वापस है, संजू सैमसन को जगह दी गई है, जितेश शर्मा दूसरे विकेट कीपर है, केएल राहुल नहीं है टीम में, ईशान किशन नहीं है, रविंद्र जडेजा को जो है वो शायद रेस्ट दिया गया है, और आपके 3 तेज गेंदबाज है, आवेश है, मुकेश कुमार है, अर्शदीप है, रवि बिश्नोई है आपकी टीम में, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है। देखो नहीं बताऊंगा कह दिया, लेकिन बता भी दिया आपको, ठीक है। कहते कहते तो शुभमन गिल भी है, आपके यशस्वी जायसवाल भी है, लेकिन यहाँ पर अब डिबेट ये आ जाता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली क्यों, और यंग खिलाड़ी क्यों नहीं। तो यहाँ पर दो दो चीज है, एक तो वही जो आपको बताया रोहित शर्मा विराट कोहली क्यों है, और दूसरी चीज है वो अब यंगस्टर्स का क्या होगा, ठीक है। क्योंकि 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद ये आपने कह दिया था कि जी हम जी अब आगे देख रहे हैं, ठीक है। देखो आपने ऑफिशियली कुछ नहीं किया था, और जब मैं आप कहता हूं मतलब बीसीसीआई, ठीक है, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया था। ऑफिशियली ये नहीं कहा गया था कि जी हम जो है वो नया कप्तान अपॉइंट कर रही है, वो सारी चीजें, लेकिन जो आपने कप्तान उस वक्त रखा था हार्दिक पांड्या, उनके एक्शन के बिना पर, और जो चीजें लग रही थी अब कि ऐसा होगा, उस बिना पर काफी सारे कयास ये थे, और ऑलमोस्ट ये खबर पक्की थी कि हार्दिक पांड्या आपके नए कप्तान रहेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ जी कि आपके हार्दिक पांड्या हो गए चौथे मैच में आपके वर्ल्ड कप के जो ओडीआई बांग्लादेश के खिलाफ पुणे में इंजर्ड, एंकल इंजरी हो गई। फिर कहा जी कि क्या पता वो न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में ठीक हो जाएंगे, फिर सेमीफाइनल में ठीक हो जाएंगे, ठीक है जी, वहां पे नहीं जीती, फिर साउथ अफ्रीका के लिए ठीक हो जाएंगे, फिर अफगानिस्तान के लिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी तक के वो फिट नहीं है, ठीक है। एज ऑफ नाउ वो फिट नहीं है। बीच में तो खबरें ये भी आई थी कि क्या पता वो आईपीएल भी मिस कर जाए, ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ शायद वो आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि हार्दिक द आईपीएल पांड्या है वो। इंटरनेशनल क्रिकेट तो पता नहीं दूर दूर तक के सोचते हैं नहीं सोचते उसके बारे में, तो आई डोंट नो अबाउट, लेकिन क्योंकि इंजरी की वजह से इंटरनेशनल मैचेस तो काफी सारे मिस हो गए, आईपीएल का भी मिस नहीं हुआ, तो वो एक चीज है, ठीक है। तो अब यहाँ से दो चीज है, अब हार्दिक पांड्या को हटा दिया एक तरीके से कप्तानी से, क्योंकि उनके जी आई थिंक मैं अब आपको क्लियर दिख रहा हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो गया था जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीच में वही आपको पता होगा 2021 हार्दिक पांड्या जो है वो बाहर हो गए थे, मतलब बाहर इन द सेंस कि वो अनफिट थे, 50% फिट के ऊपर से वो खेल गए थे, तो उसके हिसाब से जो है वो काफी सारी चीजें हुई थी। अब इस वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है टीम इंडिया, इस वजह से आपने कहा जी कि ऐसा है कि रोहित शर्मा हमारे है कप्तान, उनको वापसी कराओ, ठीक है। और बिना ये था कि आपका वर्ल्ड कप अच्छा गया था एज ए कैप्टन भी, और आपके T20 के हवाले से भी, ठीक है। इस वजह से उनको शायद रोहित शर्मा को वापसी करानी पड़ी, और फिर जब रोहित शर्मा आ ही रहे थे तो फिर विराट कोहली कैसे बाहर बैठते, क्योंकि उनका भी वर्ल्ड कप जो है वो अच्छा गया था, ठीक है, एंड इज इन रेड हॉट फॉर्म, ठीक है। पिछले दो आपके वर्ल्ड कप उठाकर देख लो, T20 वर्ल्ड कप 2022 वहां पर भी वो हाईएस्ट रन गेटर थे इंडिया के लिए, और यहाँ पर भी वो हाईएस्ट रन गेटर थे इंडिया के लिए, ठीक है। इंडिया के लिए नहीं है तो ओवरऑल था, लेकिन इंडिया की तरफ से भी उन्होंने ज्यादा रन बनाए थे, तो फिर उनको कैसे बाहर बिठाते, ठीक है। अब यहाँ पर दो ही पहलू थे ना, फिर दोनों को वापसी करा दी, ठीक है जी। फिर ये हुआ कि दोनों को वापसी तो करा दी, लेकिन फिर यंगस्टर्स का क्या। देखो यंगस्टर्स को आपने मौका दिया था आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप 2022, लेकिन वो भुनाने में ना वो सारे खिलाड़ी असमर्थ रहे, ठीक है। सारे खिलाड़ी असमर्थ रहे। यशस्वी जायसवाल ने थोड़े ग्लिम्सेस दिखाए, ग्लिम्सेस आपके ऋतुराज गायकवाड़ ने भी दिखाए, ग्लिम्सेस आपके शुभमन गिल ने भी दिखाए, लेकिन शुभमन गिल अब क्योंकि कंटिन्यू टीम के साथ है तो वो तो रहेंगे ही। फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली वापसी कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव भी 4 नंबर पर रहेंगे, रिंकू ने अच्छा एक अच्छे तरीके से किया तो रिंकू को रखा गया है, ठीक है।
तो ये कुछ चीजें थी जिनके बिना पर आपने विराट कोहली और रोहित शर्मा को वापसी कराई। एक तो नंबर वन वही कि हार्दिक पांड्या, उनके फिटनेस के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है। और हम तो छोड़ो, हम क्या ही बोलेंगे बाहर बैठ के, लेकिन यार खुद हार्दिक पांड्या को भी पता है कि नहीं पता, तो आई डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, वो इंजर्ड, पता नहीं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। ठीक है, ऑफ हार्दिक पांड्या, एक वो चीज है। और दूसरी क्योंकि ये अच्छा गया था आपका वर्ल्ड कप, और फिर ये भी बात बोलेंगे लोग यार, इंटेंट रोहित शर्मा का तो इन T20 वर्ल्ड कप 2022 भी 2021 भी देख लो, बहुत ज्यादा खराब था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में बैटिंग की है फियरलेसली, और जो ऊपर से स्टार्ट शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने दिया था, शायद कहीं ना कहीं वही जो है एक आपको श्योरिटी देता है कि यार चलो शायद हम इनको उस रोल में फिर से एक बार देख सकते हैं। अब फिर 11 के ऊपर आ जाएगा। अब फिर वही है, लोग वही कह रहे हैं कि जी ईशान किशन क्यों नहीं है। फिर ईशान किशन को देखो, ईशान किशन ने पुल आउट किया था साउथ अफ्रीका वाली सीरीज से, मेंटल फटीग के हवाले से। वो भी आप सोच रहा होगा कि यार मुझे टीम के साथ तो घुमाते हो, मैं नेट प्रैक्टिस करता हूँ ऑप्शनल डे पर, मुझे खिलाते विलाते हो नहीं। जहां जब भी आपने खिलाया, मुझे ओपनिंग खिलाया वहां पे 200 बना दिया, नंबर 5 खिलाया आपने वहां पर रन बना दिया, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में आपने नंबर 3 खिलाया वहां पर मैंने रन बना दिया, तो मैं अब करूँ क्या, फिर भी मुझे खिला रहे नहीं हो। तो उन्होंने पुल आउट कर दिया। तो फिर ये बताया जा रहा है कि जी मैनेजमेंट जो है ना वो उनसे नाखुश है इस बारे में, शायद तो इस वजह से उनको मौका यहाँ पर नहीं दिया गया। और एक विकेट कीपर के हवाले से भी, क्योंकि आपको देखो अब वही है ना, आपने कुरुमाल शायद रख दी है, शिवम दुबे भी है बाय द वे इस टीम में। शिवम दुबे के होने से ये एक आपको पता है कि छठे नंबर के लिए आपने हार्दिक पांड्या के लिए जगह आपने सेफ रखी है। अब शिवम दुबे को तो वर्ल्ड कप आप लेकर नहीं जा रहे हो एज ऑफ नाउ, दैट इज फॉर द श्योर। लेकिन आपने गोली दे दी बच्चे को कि हार्दिक भाई ऐसा है कि हमारे पास ना एक दूसरा ऑप्शन भी है शिवम दुबे का, लेकिन आप चिंता मत करिए क्योंकि हम इनको जो शायद लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, वो जैसे विजय शंकर को तब किया था, अब शायद वो शिवम दुबे के साथ कर रहे हैं। ठीक है, विजय शंकर ने यार वेंकटेश अय्यर, ठीक है, वेंकटेश अय्यर के साथ जो उन्होंने किया था कि रुमाल रख दी थी, और अब शायद शिवम दुबे के साथ वही हो रहा है। फिर अब देखो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये सारे लोग आ जाएंगे, 1 2 3 आपका शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, चौथे पे आपके स्काई आ जाएंगे, सूर्य कुमार यादव। अच्छा देखो फिर और भी एक चीज ये है कि सारे लोग कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को आपने खिलाया ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, वाइस कैप्टन बना के 2 मैचेस में ड्रॉप। अभी साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में आपके T20 में वाइस कैप्टन थे आपके रविंद्र जडेजा, ड्रॉप। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आपके देखो यहाँ से ना अब आपको 5 मैचेस भी खेलने आपके टेस्ट के, इंग्लैंड के खिलाफ 25 तारीख से, शायद उसके लिए भी आपको जो है ना वो थोड़ा सा खिलाड़ियों को मैनेज करना है। तो वो एक चीज हो सकती है मेरे लिहाज से। ठीक है, अब फिर वही है, लोग यही कह रहे हैं कि जी 1 2 3 4 तो आपकी हो गए, सूर्य कुमार यादव, और ऊपर के आपके 1 2 3 टॉप ऑर्डर, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली। 5वें नंबर पे आपके फिर एक विकेट कीपर आ जाएंगे, जब मोस्ट लाइकली अब यहाँ पर तो शायद संजू सैमसन आपको खेलते हुए नजर आए, या फिर जितेश को भी मौका मिल सकता है, क्या पता KL राहुल की वापसी हो जाए वर्ल्ड कप में। 6ठे नंबर फिर आपके हार्दिक पांड्या, 7वें पे आपके जडेजा या अक्षर पटेल में से कोई एक, 8वें पे फिर आपका एक और स्पिनर, और आपके 3 तेज गेंदबाज। अब फिर लोग ये कह रहे हैं यार रिंकू को हमको देखना है। रिंकू की जगह प्लेइंग 11 में तब ही बनती है जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करें। ठीक है, इधर 3 और 4, 3 या 4 नंबर पे अगर विकेट कीपर खेले तो 5वें नंबर पे रिंकू सिंह की जगह बनती है। रिंकू सिंह की जगह तभी बनेगी जब आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपन करे, 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव खेले, 4 नंबर पे आपको कोई विकेट कीपर खेले, और 5 नंबर पे आप रिंकू सिंह को खिलाए, 6ठे पे हार्दिक पांड्या, 7वें पे जडेजा अक्सर में से कोई एक, और 8वें पे एक स्पिनर, और फिर आपके 3 तेज गेंदबाज। अगर आप शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ जाते हो तो रिंकू की जगह नहीं बनती है, क्योंकि चौथे पे आप सूर्य कुमार यादव को रखोगे, 5वें नंबर पे आपको विकेट कीपर एक चाहिए, फिर 6 7 तो आपको हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। ठीक है, रिंकू की जगह तभी बनती है जब आप रोहित शर्मा और विराट कोहली से ओपन कराओ, 3 नंबर पे आपके सूर्य कुमार यादव, 4 पे आपका कोई एक विकेट कीपर, 5वें नंबर पे फिर आपके रिंकू सिंह। ये हो सकता है। और अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपन करते हैं, 2 बेस्ट बैटर्स,
जिनके इर्द गिर्द आपकी इंडियन टीम घूमती है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, शायद उनको ज्यादा गेंदें मिलेगी तो रन भी आपके ज्यादा बनेंगे। क्योंकि दिक्कत इंडिया को T20 में रन बनाते वक्त है, चेस करते वक्त नहीं है। ठीक है, आप रन चेस तो आराम से कर सकते हो, आपने पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में अच्छा कर भी दिया था। ठीक है, लेकिन दिक्कत आती है जब आप पहले बल्लेबाजी करते हो, क्योंकि हमको जो है ना, हमको पता ही नहीं होता है कि हम पहले इनिंग में भाई साहब रन कितने बनाए। ठीक है, हमको पता ही नहीं होता रन हम लोग कितने बनाए T20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि आपके खिलाड़ी दुक्का 1-2 आपका रिलीजिंग शॉट है, चौका छक्का होना चाहिए आपके T20 में। ठीक है, तो शायद वहां पर हम लोग जो है वो लैग करती है, हम लोग यानी इंडियन टीम वहां पर लैग करती है। ठीक है, दो चीजें अब यहाँ पर ये आई, रिंकू सिंह वही जो आपके अगर रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करते हैं, और दिक्कत आपकी इंडिया के बल्लेबाजी पहले करते हुए आती है इन T20। आपको रन रेट और आपकी स्ट्राइक रेट ही आपको बतानी होती है कि किस तरीके से आपको खेलना है, कितने रन सफिशिएंट रहेंगे आपके गेंदबाजों के लिए वो आपको डिफेंड करने के लिए। ठीक है, सेकंड आप बल्लेबाजी करोगे, आप कर सकते हो, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए ये सोचना कि भाई साहब हम लोग किस तरीके से जो है वो रन बनाए आगे वाले टीम के लिए, टारगेट सेट करे, वो शायद मुझे दिक्कत लगती है। तो खैर यही है। 3 मैचेस आपके अफगानिस्तान के खिलाफ कल से शुरू हो गए। पहला मुकाबला जो है वो आपका मोहाली में खेला जाएगा, यानी कल का मुकाबला मोहाली में है। दूसरा इंदौर में खेला जाएगा 14 जनवरी को, और तीसरा T20 जो है वो बेंगलुरु में 17 जनवरी को खेला जाएगा। उसके बाद फिर 25 तारीख से आपके इंग्लैंड की सीरीज शुरू हो जाएगी 5 टेस्ट मैचेस की। तो यहां से लेकर अब आईपीएल के बाद आपका फिर T20 वर्ल्ड कप भी, वहां तक आपको अपडेट सारी हमारे चैनल पर, यानी मेरे स्पोर्ट आपके सक्षम कड़ों के चैनल पर मिलेगी। उसके बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। नया प्रोजेक्ट है, नया वेंचर शुरू होगा, उस हिसाब से आपको अपडेट रखनी है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है, और साथ ही हमारे बने रहना है, साथ ही यार इंडियन टीम को भी सपोर्ट करना है। ठीक है, तो बस देखते रहिए और सब्सक्राइब कर ले यार, ज्यादा वक्त तो नहीं लगता।